नमस्कार दोस्तों आज हम टॉपिक लेके आए हैं। बहुत ही जरूरी टॉपिक है कि अगर देश में दो प्रकार के विंग चलते हैं, लेफ्ट विंग राइट विंग। लेफ्ट विंग वो विंग होता है जो सरकार के विपक्ष में कार्य करता है, और राइट विंग वो होता है जो सरकार के साथ साथ या सरकार की खूबियों के साथ काम करता है। तो लेफ्ट विंग वालों को अगर सुना जाए तो दिमाग में ये आता है कि सरकार नहीं सही है। अगर आप मेरी बात मान के चलिए, अगर आप 2 दिन सुन लें कि लेफ्ट विंग वालों को 2 दिन सुन ले अगर आपकी सरकार नहीं सही है, तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ, ये सरकार नहीं सही है। आप कितने भी बड़े सपोर्टर हो बीजेपी के या किसी भी गवर्नमेंट के, अगर मान लीजिए मैं लेफ्ट विंग वाले लोगों की बात मान लूं या आप मान लें, तो फिर अगर बीजेपी नहीं, अगर ये सरकार नहीं, तो फिर कौन? लेफ्ट विंग में बात किया जाए रवीश कुमार की। रवीश कुमार एक ऐसे बागी रिपोर्टर थे जो जिसका खा रहे थे उसी की बुराई करके अपने चैनल को छोड़ के भाग गए। आए दिन बीजेपी को केवल टारगेट करते रहते हैं। इनको विकास नहीं दिखता, ना बिजली दिखती है कि 12 घंटे 16 घंटे गांव में भी बिजली आज आ रही है, और ना रोड दिखता है कि आज अगर कोई वो पिछड़ा हुआ गांव रहा होगा जिसका कोई वजूद नहीं था, वहां भी आज डबल लाइन की रोड है। वो इन लोगों को नहीं दिखता। आप नेहा सिंह राठौर का आए दिन वीडियो देखते होंगे। नेहा सिंह राठौर इस बात पे वीडियो बनाएंगे कि कई सारे मानदेय विद्यालय जो विलीन होने वाले हैं, यानी कि बंद होने वाले हैं, उसमें कई सारे शिक्षक जो होंगे वो बेरोजगार हो जाएंगे। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं पढ़ पाएंगे। ये नेहा सिंह राठौर का कहना है। आपको सरकारी स्कूलों की ऑन ग्राउंड रिपोर्ट अगर बताई जाए ना, तो टीचर क्या करते हैं? टीचर जाते, मैं अपने आंखों देखी बात बता रहा हूं कि टीचर जाते हैं विद्यालय पे, वहां अब शायद अंगूठा लगता है, तो अंगूठा लगाते हैं, वहां चल देते हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे नहीं मतलब है। अच्छा, ये चीजें सरकार के नजर से, सरकार के नजरिए से कहीं ना कहीं कुछ अछूत रह जाती थी, और वो उसकी जांच नहीं कर पाते थे, क्योंकि विद्यालय की मात्रा इतना ज्यादा था। अधिकारी जो होते थे वो एक तो अधिकारी भी वैसे हैं जैसे टीचर हैं, और अगर सरकार इन अधिकारियों पे कुछ कसना भी चाहे तो फिर कितने विद्यालय को कवर करेंगे। तो इसलिए शायद सरकार ने कुछ विद्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप 5 विद्यालय ऐसा चलाने की बजाय अगर एक विद्यालय ढंग के चला रहे हैं, तो बच्चे दूर दूर से आएंगे। उस स्कूल का जरूरत बच्चों को महसूस होगा कि हाँ, हमें इस स्कूल की जरूरत है। लेकिन अब नेहा सिंह राठौर को इस पे वीडियो बनाना, लेकिन इस पे वीडियो नहीं बनाना है कि बीजेपी ने ऐसा काम किया कि बिजली आज उस गांव में भी 12 घंटे आ रही है, रोड आज उस गांव में, उस मार्केट में भी डबल लाइन का बन गया। इस पे नहीं बात करेंगे नेहा सिंह राठौर। ध्रुव राठी भैया को इस बात पे वीडियो बनाना है कि डिप्लोमेट फेल हो रहा है। इस बात पे वीडियो बनाना है कि डिप्लोमेट जो है वो फेल हो रहा है। इस बात पे वीडियो बनाना है कि बीजेपी तानाशाही कर रही है। इस बात पे वीडियो बनाना है कि इमरजेंसी को सही से कैसे साबित किया जाए। चलिए, इमरजेंसी मान लें एक समय के लिए कि इमरजेंसी कहीं ना कहीं सही रहा होगा, तो उस इमरजेंसी को सही साबित, आप किसी भी इमरजेंसी को कैसे सही साबित कर सकते हैं जो संविधान को बिल्कुल खत्म कर दे? आज वही राहुल गांधी उस किताब को लेके घूमते हैं, उस संविधान की किताब को लेके घूमते हैं, जो संविधान का किताब शायद उन्हीं के माता श्री ने, इंदिरा माता ने, दादी जी ने उस किताब की हत्या, उस संविधान की हत्या की थी। अगर कईयों का पक्ष इसमें ये आने लगा है, आज के जो जमाने चल रहे हैं, आज के जो लीडर आ रहे हैं, आज के जो रिपोर्टर आ रहे हैं, यूट्यूब वाले रिपोर्टर, उनके हिसाब से संविधान को चेंज करके वो इमरजेंसी इसलिए लगाया गया था क्योंकि कुछ आताताई, कुछ क्रांतिकारी या कुछ जो उग्रवादी लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो ये मांग कर रहे थे कि सरकार को भंग कर दिया जाए। ये मांग कर रहे थे कि लाल किले पे या फिर आपका लाल किले पे चढ़ाई कर दिया जाए, आपका वहां सांसद पे चढ़ाई कर दिया जाए। कई लोग इसका दुहाई देते हैं कि इसलिए बाकायदा इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था।
इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें कोई नहीं बताया, चलिए इस बात से अछूत रहे। लेकिन ये बात जरूर सही है कि हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का सदस्यता रद्द कर दिया था। वो तत्कालीन प्रभाव से प्रभावित होने वाला था, इसलिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा। इस बात का प्रूफ हमें जरूर मिलता है। अब इन पे उन लोगों की दुहाई आती है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल चुकी थी। अच्छा, जब सुप्रीम कोर्ट से इन्हें राहत मिल चुकी थी तो राहुल गांधी को इतना समय है कि वो जाके विदेश में भारत की बुराई कर सकें। क्या राहुल गांधी को इतना टाइम नहीं है कि वो इस बात को प्रूव कर पाए कि इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी थी? नहीं करेंगे, क्योंकि गलत बात है। गलत बात कोई नहीं साबित करता। आपको भी पता है भाई, गलत बात साबित करने के लिए प्रूफ चाहिए, जो कि उनके पास होगा नहीं। ये बात यहां खत्म हो जाती है। ध्रुव भैया सब ये सब लेफ्ट विंग वाले थे। काफी सारे आजकल एक्टिव हो चुके हैं, बहुत सारे जो न्यूज चैनल से निकले, जो यूट्यूबर हैं। दरअसल ये एक्टिव भी इसलिए होते हैं ना, क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टियों को कहीं ना कहीं जो बीजेपी 2014 से कर रही है, यानी कि सोशल मीडिया का बढ़िया फायदा उठा रही है। आप ध्यान से देखिएगा कि नरेंद्र मोदी साहब 2000 ये जो 25 वाला चुनाव हुआ था, इसके पहले बाकायदा सोशल इन्फ्लुएंसर जो थे उनका सबमिट कराया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है। अब बताइए, आप जिन्हें सम्मानित कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपका गुण गाएगा ना, गाएगा कि नहीं गाएगा? तो वो गा रहे थे। 2025 का चुनाव ये जीत गए। 2014 में क्या किए इन्होंने? पूरा न्यूज कवर कर लिया। हाँ, ये मैं मानता हूं कि बीजेपी न्यूज की वजह से ही आई है। 2014 में इन्होंने न्यूज कवर कर लिया। अब इन्हें दिखाई दे रहा है कि न्यूज का जमाना मजे 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 चलता जा रहा है, मजे मजे वो विलुप्त हो जाएगा। अब आ रहा है इन्फ्लुएंसर का जमाना। अब इन्फ्लुएंसर के जमाने में बीजेपी इन्फ्लुएंसर को पकड़ रही है। जैसे आरजे रौनक हमें लगते हैं, हमें शुभंकर मिश्रा लगते हैं, हमें कई सारे ऐसे लगते हैं। जैसे एक राजपूत करके हैं, नीतीश राजपूत, वो तो कई सारे ऐसे हैं जो लगते हैं कि हाँ, इन्हें बाकायदा हायर बीजेपी द्वारा किया गया है। अच्छा, ये चीज बीजेपी 2014 से करते आ रही है। अच्छा, विपक्ष को अब समझ में आया। कब समझ में आया? जब ये 19 का चुनाव हार गए तो इन्हें समझ में आया, लेकिन फिर भी ये इतना सीरियस नहीं ले रहे थे। अभी आप उठा के देखिए कि कांग्रेस बहुत जल्द अभी जो सोशल मीडिया का जो पूरा होता है उसके लिए एक अध्यक्ष बनाई है। अब आप नाम खोज लीजिएगा, मेरा नाम लेना उचित नहीं है। तो अब आप सोचिए, मैं या आप उस पार्टी के हाथ में देश का भागदौड़ कैसे दे दें, जो ये समझने में उनकी पूरी इंटेलिजेंस ये समझने में इतना वक्त बिता दी। 2014-2019 का चुनाव और काज नहीं कितने राज्य के चुनाव, काज नहीं कितने आपका इनका क्या नगर पालिका चुनाव, पता नहीं क्या क्या हार गए। अब जाके इन्हें समझ में आया कि हमसे गलती कहाँ हो रही है। इनके हाथ में आप सोच रहे हैं जो लेफ्ट विंग वाले हैं कि उनको भागदौड़ दे दिया जाए, भारत का यानी कि देश का भागदौड़ उनको दे दिया जाए। अब आप ये सोचिए कि तत्कालीन प्रभाव से कुछ ना कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। जो बंदा, आप देखिए, मेरा किसी को कुछ कहने का मतलब, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो बंदा 2 बजे सुबह सो के, मतलब 2 बजे सुबह नहीं होता, दोपहर होता, 2 बजे दोपहर को सो के उठेगा, जो बंदा 2 बजे दोपहर को सो के उठेगा, जो बंदा काम अपने आप नहीं करेगा, जो बंदे के लिए काम करने के लिए बाकायदा कई लोग हायर होंगे, जो चीजों में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो देश का विकास कैसे करेगा? युवा चिर नेता बहुत हैं अभी, कुछ युवा चिर नेता जो 60 के प्लस होने जा रहे हैं, कुछ युवा चिर नेता जो हमारे योगी बाबा से थोड़े 1 साल छोटे हैं, ये सब युवा चिर नेता हैं। तो ये जब ऐसे इसी कांड करके आएंगे ना, जैसे तेजस्वी बाबू हो गए, ये सब वो गोल्ड स्पून वाले बच्चे हैं, तो ये सब गोल्ड स्पून से फीड करते हैं, तो फिर इन्हें वो जिज्ञासा अंदर से कहाँ आएगा भाई? कुछ ऐसे चाहिए ना। अब एक है सुब्रमण्यम स्वामी साहब, जो शायद अपने जिंदगी में कुछ कर ना पाए, कुछ ना कर पाए। मतलब हम नहीं कह रहे कि हम उनसे अच्छा कर लिए,
उस जहां वो पहुंचे थे वहां से कुछ ना कर पाए, तो आज ये क्या करते हैं, बकायदा केवल नरेंद्र मोदी का आते हैं, नरेंद्र मोदी को बहुत भला बुरा कहते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं और चले जाते हैं। ये सिलसिला 2014 से चलता आ रहा है, लेकिन आज तक सुब्रमण्यम स्वामी को किसी ने टच नहीं किया। आप सोचिए, अगर बीजेपी तानाशाह वाली सरकार होती तो क्या बीजेपी सुब्रमण्यम स्वामी को इसे घूमने देती, इसे पॉडकास्ट करने देती? भाई अगर इनका क्या नाम है, सुब्रमण्यम स्वामी साहब, जो बीजेपी बुराई करते हैं, अगर बीजेपी ईडी को, सीडी को, सीआईडी को, इन सबको कंट्रोल करते हो, क्या कि सुब्रमण्यम स्वामी ऐसे जो है नरेंद्र मोदी को भला बुरा कर पाते, कह पाते? नहीं कह पाते। भाई देखिए, आरोप लगाना, बीजेपी भी आरोप लगाती तो 2014 से पहले, अब विपक्ष भी आरोप लगाती है। कोई सरकार किसी के दबाव में काम, या कोई भी जो अधिकारी या कोई भी जैसे तंत्र होते हैं, वो किसी सरकार के दबाव में, सरकारी काम से चलता है। सरकार की जो पॉलिटिकल चीजें होती है, पॉलिटिकल, हाँ ये मैं मानता हूं, कुछ काम जो है वो बीजेपी सरकारी लोगों से करवाती है, कुछ काम सरकारी लोगों से करवाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गलत है, वो सही है। अगर भाई एक ऐसा बंदा आता है जो जब जवाहरलाल नेहरू का बाकायदा स्पीच है कि अगर मैं यहाँ से, शायद जवाहरलाल नेहरू थे कि ये जो इंदिरा गांधी के बेटे थे, क्या नाम था इनका, राजीव गांधी, ये थे, जब ये कहते हैं कि मैं जब 1 रुपया भेजता हूं तो लाभार्थी तक पहुंचते पहुंचते वो 0.15 रुपीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे नेता हमारे लिए सही है। वो देखिए, देश में 2 ही नेता 3 नेता मुझे लगता है सही हुए। एक इंदिरा गांधी, हाँ वो इमरजेंसी लगाई, लेकिन देश के लिए उन्होंने बहुत काम किया, वो कोई नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। एक आपके क्या नाम है इनका, वाजपेयी साहब, उनकी वजह से आज हम परमाणु शक्ति हैं। और तीसरे नरेंद्र मोदी सर, इनकी वजह से आज हमारा वर्ल्ड लेवल पे कहीं ना कहीं अस्तित्व है। मतलब कोई काम होता है तो शायद भारत को भी उसमें विश्वास में लिया जाता है, इसके पहले विश्वास में नहीं लिया जाता था। आप ये माने चाहे ना माने, लेफ्ट विंग वाले आपको बहुत कुछ बताएंगे। और बाकी आप मान लीजिए कि बीजेपी को छोड़ के हमें जाना है, मान लीजिए एज अ इंडियन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अगर मैं सोचूं कि बीजेपी नहीं सही कर रही है, और जो कि सही बात है, बीजेपी कई जगह नहीं सही कर रही है, जैसे महंगाई में भी बीजेपी थोड़ी कम पड़ रही है। ऐसे महंगाई की बात करें ना, तो आपको पता है कि पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा कहाँ है? तेलंगाना, केरल, 107 रुपया लीटर पेट्रोल है। हमारे यूपी में पता है कितना? 93। हमारे यूपी के लखनऊ के बस्ती में हम रहते हैं, तो वहां 93 है। अब महंगा कौन सा है ये आप देख लीजिए। राज्य सरकार भी इसमें बेट लगाती है, जो केंद्र सरकार का बेट होता है वो एक बेट सारे राज्य को जाता है। अब आप बताइए कि पेट्रोल महंगा कौन करता है? सही बात। हम कहाँ थे यहाँ कि अगर मान लीजिए लेफ्ट विंग वालों का बात सुन के अगर हमें जाना है बीजेपी को छोड़ के कहीं, तो हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाओगे आप? एक पार्टी टीएमसी, ममता बनर्जी की सरकार है, उसमें संदेश खाली होता है। संदेश खाली में ममता बनर्जी उस पीड़ित लोगों के पास ना जाके बाकायदा वहां के जो कांड करवाने वाले व्यक्ति होते हैं, कांड करवाने वाली जो संस्थाएं होती हैं, माफ कीजिएगा मैं किसी का नाम किसी का नाम नहीं ले रहा, कोई मेरे पास ऐसा इंटेल नहीं है, लेकिन जो भी ऐसे संगठन होते हैं उनसे ममता बनर्जी जाके मिलती हैं, और शायद कुछ ऐसी चर्चाएं होती हैं जो असहनीय होती हैं। तो ऐसी सरकार हमें भाई क्यों चाहिए जो हमारे पक्ष की बात ना कर सके? अगर आप हमारे पक्ष की बात नहीं करेंगे, हम मान लीजिए कि महंगा है, तेल महंगा है, 93 भी, अगर लखनऊ में 93 है तो 93 भी तेल महंगा है। इसके पहले सस्ता हुआ करता था, 47 रुपीज हुआ करता था। तो
लेकिन हम 93 में वो तेल लेंगे, 980 रुपए में वो गैस लेंगे, लेकिन ऐसी सरकार को नहीं हेरेंगे जो अगर संदेश खाली में हिंदुओं को मार के भगाया जाता है तो उस संगठन से या उस व्यक्ति से जाके मिलती है जो जिसके ऊपर आरोप लगते हैं कि ये इसमें शामिल हो सकते हैं। ये हो गई ममता बनर्जी की टीएमसी जो नेशनल पार्टी है। एक है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो हर साल विदेश जाते हैं, नहीं साल में कई बार जाते होंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हर साल विदेश केवल इस काम के लिए जाते हैं कि वो कैसे बीजेपी बुराई करते करते भारत की बुराई करने लगे, देश की बुराई करने लगे। आप किसी से ये छुपा नहीं है कि राहुल गांधी देश की या बीजेपी की बुराई करते हैं। एक हो गए अरविंद केजरीवाल। अभी मैंने सुब्रमण्यम स्वामी का एग्जाम्पल आपको दिया। अगर सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतना बोल के खुलेआम घूम सकते हैं तो अरविंद केजरीवाल भी बोल के खुलेआम घूम सकते हैं, लेकिन नहीं घूम रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगा है। ये ऐसे पार्टी के नेता हैं जो कहते थे कि अगर किसी नेता के ऊपर आरोप लग जाए तो उसे पार्टी तो क्या, उसे पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए, उसे जेल में डाल देना चाहिए, उस पर पत्ते बने रहने कोई अधिकार नहीं है। वही नेता हैं ये जो जेल में जाते हैं, 3 महीने जेल से सरकार चलाते हैं। ऐसा इनका वाणी है और इनके वाणी पे ऐसे हम भरोसा कर लें। ये हो गए ये हो गए आम आदमी पार्टी के। राहुल गांधी हो गए कांग्रेस के जो जाके विदेश में भारत की बुराई करते हैं। जब ये न्याय यात्रा निकालते हैं पैदल वाली, तब तो ये देश को समझना प्रयास करते हैं, तब ये जाके धान की रोपाई करते हैं, तब ये जाके उस ट्रक वाले से मिलते हैं, तब जाके ये उस जूते वाले से मिलते हैं। आप बताइए जो 50 साल का हो गया तब जाके वो जूते वाले से मिल रहा है, तब जाके वो ट्रक वाले से मिल रहा है। वो सही है कि जो बचपन से ही जूते वाले और ट्रक वाले के पास जाके काम करवाता है वो सही है, वो उसका दर्द समझेगा। जो 50 साल के बाद मिल रहा है वो उसका दर्द समझेगा। चलिए, राहुल गांधी हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, एक हो गए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के पिताजी थे मुलायम सिंह यादव। वो कहते थे कि कार सेवकों को मतलब बाबरी मस्जिद पे पंछी भी पर नहीं मारना चाहिए। अगर कार सेवकों को मारना पड़े तो मार दो, 1 मरे 40 मरे 400 मरे, इससे हमें मतलब नहीं है। ये ऐसे पार्टी के नेता हैं। मैं इनका एग्जाम्पल भी ले रहा था जब मैं दोपहर वाली बात कर रहा था। अब आप समझ जाइए। एक है तेज प्रताप यादव, 9 तक पढ़े हुए हैं, पहले स्पोर्ट में इंटरेस्टेड थे, आज स्पोर्ट ये 2.5 साल सरकार में भी थे। आज आप उन 2.5 सालों का स्पोर्ट का थोड़ा हाल देख लीजिए, पता चल जाएगा। हालांकि बिहार का हाल भी उतना सही नहीं है जो सरकार अभी है, लेकिन वो सरकार एनडीए की है, उसमें बीजेपी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर बीजेपी हाथ छोड़ेगी तो बीजेपी की केंद्र से भी सरकार जाएगी। और अब आप बताइए किस पार्टी को अच्छा नहीं लगता कि वो सरकार में बनी रहे? बीजेपी वही बीजेपी है जो वहां जम्मू कश्मीर में जाके झंडा फहराती है, फिर वहीं के सरकार से मिलके सरकार बनाती है, मतलब विलय करके सरकार बनाती है। तो हर एक पार्टी को अच्छा लगता है कि वो सरकार में बनी रहे। सरकार में बने रहने के लिए बीजेपी के साथ ऐसी दुर्घटनाएं बिहार में हो रही हैं। मुझे जहां तक लगता है, एक मायावती हैं, मायावती अच्छी सरकार चलाती थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। तो अब आप बताइए इनमें से किस पार्टी के पास अगर जाना चाहें तो जाएं। राहुल गांधी का केरल में सरकार है, राहुल गांधी का तमिलनाडु में सरकार है। वहां सनातन धर्म को कीड़ा कहा जाता है, गंदे नाले का कीड़ा कहा जाता है, वहां से कंपेयर किया जाता है। अब आप बताइए इस पे आपको इनको सरकार का भागदौड़ इनके हाथ में देना है या बीजेपी ही सही है? जब तक कोई बीजेपी के पक्ष मतलब हमारे पक्ष का आ नहीं जाता। अगर आप हमारा पक्ष नहीं ले सकते तो हम आपको क्यों सपोर्ट करें? मैं उन लेफ्ट विंग वालों से सवाल कर रहा हूं, ध्रुव राठी, नेहा सिंह राठौर, रवीश कुमार, अगर आप हमें सपोर्ट नहीं कर सकते, हमारे पक्ष में नहीं बोल सकते, अगर राम मंदिर बन रहा है तो आप राम मंदिर के इनॉग्रेशन में शामिल नहीं हो सकते, तो हम आपको सपोर्ट क्यों करें? इस सवाल के साथ मैं उन सभी लेफ्ट विंग वालों को छोड़ना चाहूंगा, उन सभी विपक्षी पार्टियों को छोड़ना चाहूंगा
जो कहते हैं कि बीजेपी को छोड़ दो। बाकी वीडियो तो देख लीजिएगा। कई लोग बोलते हैं कि चेहरा नहीं सही है, हमें लगता है कि चेहरे से नहीं, बंदे का विचार क्या है उससे देखना चाहिए कि कहाँ क्या है। बाकी कुछ लोगों का रिप्लाई भी आया, धमकी भी आता रहता है, तो कोई बात नहीं, ऐसे बातें मैं बोलता रहूँगा। किसी को अच्छा लगे तो लगे, जलने वालों और जलो, पेट्रोल मेरे पास है, मैं छिड़कूंगा तुम और जलोगे। तो बाकी दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये पूरा टाइटल था, मोदी नहीं तो कौन, वही मैं आप पे डाल दूंगा। बाकी जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।